ठीक हो, अच्छा हो, मस्त हो। चलो आज हम लेके आए हैं तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव, संपूर्ण सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव इसमें खत्म करेंगे। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स से लेकर के पॉलिटिकल साइंस से हिस्ट्री और ज्योग्राफी सारा कुछ इसमें कवर किया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखो। समय है 10 मिनट समय है, तो 10 मिनट में तुम इस वीडियो को देख सकते हो, सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएंगे। चलो फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था में है? तो भारत है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। जिस देश राष्ट्रीय आय अधिक होता है, माने जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। इसमें से पिछड़ा राज्य कौन है? तो बिहार होगा। पिछड़ा राज्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भारत अंग्रेज शासन का क्या था? उपनिवेश था। अंग्रेज ने भारत अर्थव्यवस्था का शोषण किया। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। आर्थिक विकास रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25 कितना रुपये था? 25.49 रुपया था। ठीक है, चलो भारत में वित्तीय वर्ष किसको कहते हैं? तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 मार्च तक को हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं। इस आधार पर इस क्वेश्चन को हम बनाए सर। चार ऑप्शन को पढ़ने में आप जो है ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। एक ऑप्शन पढ़िए, यही ऑप्शन आपके पेपर में रहेंगे, उसको टिक आउट कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वो है गोवा का। दूसरा है क्वेश्चन, बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक आय जो है क्या है? आय अधिक है, आय सर्वाधिक है, तो किस जिला की बात करेगा? तो वो होगा पटना। अगला क्वेश्चन से देखिए, उत्पादन और आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक, उपयुक्त सभी होगा उसमें से उसका उत्तर। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बिहार की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। उत्पादन, आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से विकास की क्रिया पूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 2008-9 में डॉलर के बीच घरेलू 11.0% हो गया है। ठीक है, संक्षिप्त में इसका कुछ फुल फॉर्म है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये पूछेगा। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल इनकम, कुल या राष्ट्रीय जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, ये फुल फॉर्म है जो पूछेगा। एनपीपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनआई, नेशनल इनकम, ईडीआई ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एनएनआई, नेट नेशनल इनकम, सीपीएम। चलो अगला है सीआईएम, सीनियस ऑफ इनकम। आगे चलो एआईबी, इनकम ऑफ बिहार, डीईएस। देखो डायरेक्टरेट लिखा है ना, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, डब्ल्यूडीआर, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगला है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको दिया जाएगा? तो आधुनिक युग की प्रगति जो है मुद्रा को दिया जाएगा। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? जीवन शक्ति है बाबू। मुद्रा नहीं रहेगा तो हम भी जो है माने असफल हैं। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को आदान प्रदान देना, वो इसी को हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा, देख भाई, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुद्रा विनिमय का जो है एक माध्यम है। मुद्रा क्या है? विनिमय का एक माध्यम है। अगला आराम से, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का सरल हो गया है ना, प्लास्टिक जो है सरल हो गया है। मुद्रा एक अच्छा सेवक बन गया है ना। आगे चल, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। साख का मुख्य आधार जो होता है विश्वास है। अगला इकाई 4 का देखिए, गैर संस्था वित्तीय प्रदान करने वाली को क्या बोलते हैं बाबू? उसको महाजन बोलते हैं। कौन संस्था जो है वित्तीय है? तो व्यवसायिक है। संस्थागत वित्तीय है, व्यवसायिक है। भारत के देखिएगा, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या 25। आगे चलते हैं, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली कौन है? तो भूमि विकास बैंक है। भारत की वित्तीय राजधानी किसको बोलते हैं? तो मुंबई को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सहकारिता प्रांतीय सरकारों हस्तांतरित विषय कब हुआ? सहकारिता प्रांतीय सरकार का जो है हस्तांतरित विषय कब बना था? 1919 में। ठीक है,
बाबू इसको इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे, 4 समय लगेगा, यहाँ पर 1 ऑप्शन होंगे, 1 समय लगेगा, और वहाँ भी यही ऑप्शन छपेंगे। 3 ऑप्शन से आपको कोई मतलब नहीं होता है। भीड़ में, हज़ारों की भीड़ में अगर एक आपका चीना पर्ची का हो तो एक को ही आप देख पाते हो, 999 को नहीं देख पाते हो। ठीक है, तो हमको एक से ही मतलब है। देश के अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने काम कर रहा है, तो 196। अगला चलो, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति वित्तीय संस्था के द्वारा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा 30% है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। वित्तीय संस्था किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है बैकबोन जिसको बोलते हैं। वित्तीय संस्था किसी भी देश का वो मेरुदंड है। स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने लोग होते हैं, तो 15 से 20 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, तो 15 से 20 लोग होते हैं। हेल्प सेल्फ ग्रुप इसको पढ़ेंगे। बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय केवल सदस्यों को होते हैं। व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करती है। भारतीय पूंजी बाजार दीर्घकालीन वित्तीय आगे चलते हैं। 6 पार्ट में आगे हम वैश्वीकरण में। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो उदारीकरण को, निजीकरण को और वैश्वीकरण को, और इसका ही डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। मुख्य अंक कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। चलिए अगला है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम याद कर लीजिए। फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है और कोको कोला, ये तीनों के तीनों क्या हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। चलिए अब वैश्वीकरण क्या है ये तो समझ में आ गया था। आगे चलते हैं। समूह में थम्स अप ब्रांड को किससे बहुराष्ट्रीय कंपनी बोला, तो कोको कोला, थम्स अप। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। ठीक है, समन्वय। व्यापार पूंजी तकनीकी हस्तांतरण सूचना प्रवाह के माध्यम से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजार को हम क्या करता है, वो जोड़ने का काम करता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना पूछेगा कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए अगला है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है क्या है, पुनः प्रत्योग्य है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्जक होता है, तो 200 किलोमीटर। डाकुओं की अर्थव्यवस्था संसाधन के विदोहन से। चलो अगला देखो, 200 किलोमीटर ये तो पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन संसाधन क्या होते हैं ये भी हो गया। तो अब चलो इसको पढ़ो। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि उत्तराखंड में है। अगला है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला एंड्रीन। काली मृदा को दूसरा नाम क्या है, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। एकदम आराम से सारे क्वेश्चंस को करेंगे, चिंता मत कीजिए। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, 96.6%। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, पंडित नेहरू। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, 65%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण होता है, फ्लोराइड का। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये। अगला ऑब्जेक्टिव में देखिए, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में किया गया। चलिए उसके बाद से क्या होगा, वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विकास कितना हुआ, तो 20.55%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, 7। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का प्रतिशत होता है, तो 75%। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है, 3 वर्गों में किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, संविधान की धारा 21 के संबंध क्या है, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु। एक NPO की वाल्मीकि रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व को कितने हेक्टेयर भूमि पर जो है क्या किया जाएगा,
वन का विस्तार है तो 4 अरब हेक्टेयर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 कौन सा कन्वेंशन है तो कफिर की कन्वेंशन है। देखो ध्यान से देखो बाबू, कहने का मतलब ये है कि समय बचाना है। कौन जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है तो डॉल्फिन जो है भारत में ही पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये भारत में पाया जाता है केवल डॉल्फिन। हम चाहते तो 4 घंटा का वीडियो बना सकते थे, लेकिन 4 घंटा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सटासट रिवीजन करो। मैग्रोव्स का जो है सबसे अधिक विस्तार कहाँ मिलेगा? सुंदरबन में। टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। चरक का संबंध कहाँ से है? भारत से है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 150 से अधिक। इसमें कौन सा लोह युक्त खनिज है तो मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। कौन अधात्विक होता है तो अभ्रक। क्वेश्चन मारिए, एकदम टकाटक टिक करते चलिए। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है तो लोहा को मानते हैं। अयस्क का सबसे बड़ा बढ़िया जो हेमाटाइट होता है लोहा में। आगे चलिए। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत? 20%। एकदम आराम से। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है तो मैग्नीज उत्पादन भारत का 3य स्थान है। 1 टन की बात करें, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलो। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज का। एल्युमिनियम बनाने के लिए खनिज की आवश्यकता होती है तो बॉक्साइट। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है बताइए, फटाफट बताइए। 125 करोड़। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? 80%। कितना परसेंट? 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। ये सबको याद है कि चूना पत्थर होगा। खनिज क्या होता है? जमीन के अंदर से खोद कर निकाली जाने वाली जो पदार्थ होती है उसको खनिज बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तारापुर। चलिए अगला क्वेश्चन, एकदम आराम से। कौन सा पदार्थ अनवीकरणीय है? कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन है? नहीं है विद्युत। गैर पारंपरिक स्रोत का सौर ऊर्जा। रिपीटेड क्वेश्चंस। गोंडवाल समूह, एकदम आराम से। गोंडवाल समूह कितना वर्ष पहले? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत में देखो, आराम से देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक उत्तराखंड। ठीक है। एंथ्रासाइड इसका आंसर। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइड। ठीक है। आगे देखिएगा। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना हेतु। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ? पेट्रोलियम। एकदम आराम से, समय व्यतीत ना करें, हम अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम आपके रिजल्ट को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तुंगभद्रा। हम चाहते तो 2 घंटा लगा सकते थे लेकिन नहीं। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्या होता है? जादूगोड़ा स्थल जो है। ये सबको याद है, एकदम एक बार रिवाइज मारना है, सटासट रिवाइज कर। एक एशिया का सबसे बड़ा जो विद्युत गृह तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना होता है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन पढ़ भाई, पढ़ो पढ़ो। देखो, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो खंभात की खाड़ी में। एकदम हम थोड़ा पूरा रिवीजन करवा दे रहे हैं। ठीक है, चला देख। भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाज के नाम बताओ। सबसे गेहूं और चावल। हम तुमको गाना सुनाएंगे, चिंता मत करो। भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं? तो मकई, ज्वार, बाजरा जो रागी होता है। आगे चलो, भारत की 3 नकदी फसल का नाम बताइए। भारत की 3 नकदी फसल, गन्ना हो गया, चाय हो गया और कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के सबसे प्रमुख जो रोपण फसल होती है वो गन्ना है और धान है। नकदी फसल और रोपण फसल में स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। हमारे देश में मौसम के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटी जाने वाली खरीफ फसल कौन है? धान है। ठीक है। चलो, वर्षा के पश्चात देखो, वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाने वाली रबी फसल।
भूमि देखो क्या होता है, क्वेश्चन देखो, भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया गया हो ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती की जा सके उसको प्रति खेती बोलते हैं। कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली फसल क्या कहलाती है? व्यापारिक कृषि कहलाती है। आगे चलते हैं, एकदम हम तो इतिहास भूगोल सुगोल सब करवाएंगे। तीर हमरा नजरवा गाना सुना है, चलो बाद में सुनाते हैं। जनसंख्या देखो, कौन औद्योगिक क्या है अवस्थी, औद्योगिक अवस्थित न, गलती लिखा है, अवस्थित कारक नहीं है। औद्योगिक के मन जनसंख्या जो है औद्योगिक के कारक नहीं है। भारत में सबसे गाना सुनेंगे, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह कंपनी कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? तो टाटा लौह इस्पात टिस्को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहली आधुनिक सूती जो मिल है वो कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है, क्योंकि मुंबई एक पतन है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। ये सारा का सारा उसका उत्तर सही होगा। चलो, कौन उद्योग कृषि पर आधारित था? उद्योग कृषि पर आधारित है तो सीमेंट। हुगली हावड़ा, हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? कोलकाता हावड़ा में। अगला क्वेश्चन, एकदम 30 मिनट में सब रिवीजन कर लेना है। तू गाड़ी पर बैठा है ना तो रिवीजन हो जाएगा। क्षेत्र का अंतर्गत कौन आता है बाबू? टिस्को, टाटा लौह इस्पात। अगला क्वेश्चन, कौन उपभोक्ता है? बाबू रे चीनी क्या है? चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। चीनी खाइबे। चलो आगे चलो, आराम से देखो, फटाफट रिवीजन करो। कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो जबाने पर है, तू जबाने पर है बाबू। चलो, विनिमर्श क्या होता है? सर्वाधिक, ये हो गया। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल जो लंबाई थी वो 3.88 लाख वर्ग किलोमीटर थी, लाख किलोमीटर। पक्की सड़क, आगे चलते हैं, पक्की सड़कों की लंबाई दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र। मैं भूगोल का नहीं दे पाया, फिलहाल जितना भी क्वेश्चन है आप वो अपने नोटबुक से याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक ही वर्ग है? तो स्वर्णिम त्रिभुज। ठीक है, क्या है? स्वर्णिम त्रिभुज। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता, दिल्ली। ठीक है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की गई थी? नाम दिया गया था 2005। भारतीय अंतर्देशीय, एकदम ऐसे देखना है और ऐसे मार देना है। ठीक है, 1986। बुझा रहा है? बुझा कि नहीं? इंदौर का पतन तमिलनाडु, ऐसे में याद करो। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो 8। कितने बांटा गया है? 8। ऐसे मारो, ऐसे। देश में कितने विशेष आर्थिक, बस मार दो 10, ऐसे करो। ठीक है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। चलो, अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 80%। बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर लगी हुई है? तो 80%। कौन गन्ना जो उत्पादक होता है? तो जिला नहीं है तो पश्चिमी चंपारण इसका उत्तर होगा। बिहार में जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। ठीक ना, बिहार में जूट उत्पादन नहीं हो रहा है। तंबाकू का उत्पन्न कहाँ होता है? गंगा के दियारा क्षेत्र में, कोसी नदी घाटी पर ना, 1965 में। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, देखो 1965 में। ठीक है, चलो 1965 हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, गंडक परियोजना का निर्माण कहाँ हुआ है? वाल्मीकि नगर में। आगे चलते हैं, बिहार नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो देख लो 6374। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में। ये क्वेश्चन पूछेगा रे बाबू, सब तो पूछबे करेगा दरभंगा में। आगे चलो, कांवर झील कहाँ है? कांवर झील कहाँ है? दरभंगा में है, मिलाओ कमेंट बॉक्स। आगे चलो, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, ये कहाँ है? ये चिड़ियाघर का नाम है। ठीक है, चलो अगला अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर यह रहा, गंगा की द्रोणी खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ होती है? गंगा की द्रोणी में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट उद्योग में। पाइराइट्स क्या होते हैं? अधात्विक खनिज हैं। अगला चलो, अगला 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 ये लो मेरी जान, देखो, बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना 0.1 से लेके 0.6। अगला क्वेश्चन देखो, कहलगांव, कहलगांव है, चलो कहलते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो भागलपुर में है। किस जिला में है? भागलपुर में है। चलो,
काटी तापी विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है? मुजफ्फरपुर के लीची। भारत में बीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है? तो 10। ठीक है, अगला 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 बनाओ इसको। आंसर क्या होगा? बिहार के किस शहर में कांच का उद्योग स्थापित है? कांच उद्योग हाजीपुर। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में है। रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में है ना। खाद का कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? तो दाऊद नगर में। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? समस्तीपुर में अशोक पेपर। बिहार की पहली रेल लाइन कहाँ है? ईस्ट इंडियन रेल लाइन। पटना हवाई अड्डा कहाँ है? पटना हवाई अड्डा का नाम जो है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो पाटलिपुत्र पटना में है। ग्रांड टोर्क ये पूछता है कभी कभी कि ग्रांड टार्क रोड का जो राष्ट्रीय सूचक हो है वो 2 है। कितना है? 2 है। राजमार्ग संख्या कितना है? 2 है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1860 में। कब हुआ था? 1860। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एकदम तीर आर पार कर देना है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। मंदार हिल कहाँ किस जिला में है? तो भागलपुर में है ना। राष्ट्रीय पोत संस्थान भारत के इस डाउट क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 62-83 किलोमीटर। अगला 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 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। 2001 बिहार की जनगणना ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक। 1991-2001 के बीच के दौरान बिहार में जनसंख्या कितना बढ़ी है? 28.63%। बिहार में अग्रिम आबादी जो है 89.5 हो गई है। ठीक ना, बढ़ती बढ़ती बढ़ती। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर की बात की जाए तो 881। 2011 का पूछेगा, क्योंकि 21-22 में तो हुआ नहीं भी। सबसे अधिक आबादी वाला पटना, सासाराम से आई साठी के चौरा, मध्य युग में इसका विकास हुआ था। अविभाजित बिहार में मात्र नियोजित नगर क्या था? कौन है? टाटा नगर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी 10.5%। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। ठीक है, कब आ जाओ मेरा पटना में। देखो आई ऊंचा आवाज प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो ऊंचा आवाज प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास रहमान जी ने किया था। अब चलो पर्वतीय छायाकरण विधि। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में। याद रखिएगा। छोटी महीन, ये देखो ये क्वेश्चन देखो, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचावच प्रदर्शन की विधि को हैस्यूर विधि कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहता है? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया है? तो नीले रंग को जल। चलो अगला है, इनमें कौन प्राकृतिक? तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। जो मानव द्वारा होता है ना वो प्राकृतिक आपदा नहीं होता है, जो भगवान द्वारा किया जाता है माने काल्पनिक। इसमें कौन मानव जनित आपदा है? तो संप्रदाय दंग करवा देगा, कहीं बम बिगवा देगा ना, तो ये सब होता है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आना। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिक वर्षा, जो जल की अधिक हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है? उत्तरी बिहार, पूरा पूरा उत्तरी बिहार वही है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? सोखाइल बड़ा काहे पीछे पड़ल बड़ा नदी। चलो कोसी नदी। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, सबको पता है। बाढ़ है, सुखाड़ है, ये सब प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार आता है? सूखा जो है भी हो प्राकृतिक आपदा है। पानी नहीं होगा तो सुखाड़ ना होगा। सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है, ये कह रही नहीं आ जाती है पहाड़ टूट के भूकंप की तरह। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? वर्षा की कमी है, वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा? अगला 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 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? जोश जुनून को कम नहीं करना है, वर्षा जल संग्रह करना है। ठीक है, चलो अगला, बाढ़ कैसे आती है, यही क्वेश्चन पूछने वाला है आपसे, जो यहाँ लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे 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 अगला क्वेश्चन क्या है, देख भाई। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का
टूट जाना संचार का सबसे बड़ा लोकप्रिय जो है टेलीफोन है। और वहाँ ऑप्शन में देगा तो वहाँ पे ऑप्शन मोबाइल दे, टेलीफोन दे, समाचार पत्र दे, तो आप सब मारिएगा। चूँकि मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबू कि वहाँ अब जो है अब चेंज हो चुका है, तो समय तो सब कुछ बदलना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। संचार का सब ये हो गया था। सुदूर संवेदी उपग्रह दूरदर्शन के लिए मौसम विज्ञान उपयोग करता है। अब आते हैं आपके इतिहास में। ये इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप में। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना में कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश के द्वारा। मेजनी का संबंध कार्बोनी से है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध निम्न में से कौन है? तो ऑस्ट्रिया। एकदम आराम से ऐसे ही आप फील करो कि तुम पढ़ रहे हो, हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो केवल तुम्हारा रिवीजन करवा रहे हैं। ये लोग फटाफट करो। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? तो नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने करवाया था। ये सबको तो ऑडियो सुन रहा है, मेरा ऑडियो आवाज सुन रहा है भाई। चलो, जालबेरिन एक संस्था किया थी, व्यापारियों की थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? तो यूनान का। 1829 की एंड्रिया नोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की देश के साथ हुई थी। ठीक है, ये तुम पढ़ेगा, हम नहीं पढ़ेगा बाबू। 1848 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का भी अंत कर दिया था। चलो, ये तुम पढ़ोगे, हम नहीं पढ़ेंगे। ये तुम पढ़ोगे, हम नहीं पढ़ेंगे। हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट है, पढ़ दे रहे हैं। मैजनी दार्शनिक व्यक्ति था। हिगोल जो राजनीतिक था। बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर था। और विक्टर एमेनुअल जो था इटली का रहने वाला था। वियना सम्मेलन 1815, मेटरनिक का पतन 1848, इटली का एकीकरण 1871 और सेडा का युद्ध कब हुआ था? 1870। ये देखो, एंड्रिया नोपल की संधि 1829, यूनान की स्वतंत्रता 1832, पोलैंड में आंदोलन 1863। राष्ट्रवाद क्या है? ये तुम पढ़ेगा, हम नहीं पढ़ेगा। मैजनी कौन है? ये तुम जानो, हम नहीं जानेंगे। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी। सामान्य शासन का पहला जो है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं है? तो कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। लाल सेना गठन ट्रास्ट्रिस्की। लेनिन की मृत्यु 1924। इस तरह से पढ़ो ना, रिवीजन करो बस। ब्रेस्टिलोस्टिक या ब्रेस्टिलिस्टोवास्की की बॉस सुन रहा है ये। चलो तब तू न पढ़ा, चलो फटाफट चलो। ये तुम पढ़ते रहो। नई आर्थिक नीति 1921 में लागू की गई थी। तो रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स है। पूंजीवाद क्या है? ये तुम पढ़, हम नहीं पढ़ेगा। अगला ये तुम पढ़ो। अगला नई आर्थिक नीति तुम पढ़ लिया। रॉबर्ट ओवेन जो है कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। वैज्ञानिक समाजवादी का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स है। दम से। पूंजीवाद क्या है? दम से। आराम से पढ़ते रहो। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है? तो कंबोडिया आता है। वियतनाम आता है। लाओस आता है। लाओस। और अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन है? पुर्तगाल। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं कोलोन। नरोत्तम सिंघानुक जो कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? फान बो चाओ। आगे चलते हैं। मार्च 1946 में, अरे पढ़ रहा है ना, पढ़ ना। फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने? ये तू पढ़ रसेल। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्र कौन थे? जब निकस। हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धर्म है। ये तू पढ़, हम नहीं पढ़ेंगे। अंकुरवाट का मंदिर करवाया था ये निर्माण राजा सूर्यवर्मन कौन था? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था? तो 1913 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। लखनऊ समझौता 1916 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? सितंबर 1920 कोलकाता में।
भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो 1920 में तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था? तो 1930 दांडी यात्रा। पूर्ण स्वराज्य का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1920 लाहौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 के हेडगेवार जी हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वर्दोली आंदोलन में मिली थी। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक और एनो बेसेंट ने होम रूल रिंग आंदोलन को शुरू किया था। महात्मा गांधी भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, रुक गया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। 1928 में कृषि कर के विरुद्ध आरंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तू बता मेरे जान। ये देख, राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी 1980, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964, बहुजन समाज पार्टी 1984, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कब हुआ? 1999, राष्ट्रीय जनता दल 1997, जनता यूनाइटेड दल कितना? 1999। ये 2000 में है, 200 लिखे हैं, इसको 2000 कर लेना। कितना करेगा बाबू? इसको 2000 कर लेना, ठीक है। चलो।